जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नवा रायपुर में। कंप्यूटर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, है ना, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो आज हम ये क्विक ओवरव्यू है, ठीक। इसके बाद हम चालू करेंगे इसके एमसीक्यूज़। ये कुछ आए हुए या कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपने सुना ही होगा, है ना। लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, मैक, विस्ता, 2000 एक्सपी। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। एनटी, है ना, ओपन सूसे 7, विंडो 11 लेटेस्ट, है ना, विंडो 8.1। ऐसे ही पूरी लिस्ट है, ठीक। तो ये तो कुछ फेमस हैं जो लगभग 50s के अराउंड है। लेकिन अगर टोटल लिस्ट आपको चाहिए तो ये कुछ 1200 ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम और का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को इतना वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्विक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तो आप जितना हो सके, या हो सकता है जितना आप कवर कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन कि सिस्टम कॉल क्या होता है। तो सिस्टम कॉल होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए गए फंक्शंस, उन्हें हम कहते हैं सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल को ऐसे समझते हैं कि जब हम कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो सारे एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं, उनकी डिमांड्स अलग अलग होती है। तो जब वो इंस्टॉल होते हैं तो वो कंप्यूटर को, या बोलना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। लाइक मुझे प्रिंटर यूज़ करना है, मुझे इस कीबोर्ड यूज़ करना है, मुझे माउस यूज़ करना है। तो ये जो रिक्वायरमेंट भेजते हैं उसे ही हम कहते हैं सिस्टम कॉल, ठीक। तो इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से फिर उनको वो सारी चीज़ें हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई पे आधारित है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे आधारित आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है आपका विंडोज़। हमने देखा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में भी, है ना। जो पहला जीयूआई कंप्यूटर था वो था आपका ज़ीरॉक्स अल्टो करके, ठीक। और उसके नेक्स्ट ईयर ही 2 साल बाद ही आपका किसकी स्थापना हो जाती है? माइक्रोसॉफ्ट की। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल काफ़ी फेमस हैं जीआई बेस्ड में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैपिंग क्या है? तो स्वैपिंग होता है आपका प्रोसेस को मेमोरी से डिस्क पर और डिस्क से मेमोरी में लाना, इसे ही हम कहते हैं स्वैपिंग, ठीक। अब मेमोरी क्या होती है आपका? एक तो मेन मेमोरी आपकी रैम, और एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क से रैम में लाना, और वापस जब काम कंप्लीट हो जाए तो रैम से वापस उसको, उस फाइल को वापस से हार्ड डिस्क में ले जाना, तो इस काम को कहा जाता है स्वैपिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलॉक किस स्थिति को इंगित करता है? नाम से थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, डेड, है ना। तो जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे के संसाधनों को इंतजार करते हैं और वे कभी समाप्त नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं डेडलॉक, ठीक। इसको ऐसे समझते हैं कि दो अलग अलग लोग हैं और वो उन्होंने ऐसी क्राइटेरिया सेट कर ली कि अगर आप ये दोगे तब मैं अपना काम चालू करूँगा, और दूसरा वेट कर रहा है कि तुम ये दोगे तो मैं अपना काम चालू करूँगा। तो अल्टीमेटली दोनों को वो रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं जो उनको चाहिए काम चालू करने के लिए। तो अल्टीमेटली उनका ही, दोनों का ही काम अटक जाता है। तो इस तरह के कंडीशन को बोला जाता है डेडलॉक कंडीशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम सिस्टम कहलाता है? तो जो रियल टाइम पे एग्जीक्यूट होता है उसे हम कहेंगे, है ना। तो जहाँ सभी प्रक्रियाएं रियल टाइम पे होती है, मतलब कोई रिक्वेस्ट आया और उसे तुरंत किया जाए, तो वो है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र सपोर्ट करता है? तो मल्टी यूज़र सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका
ये है आपका यूनिक्स। जो यूनिक्स है वो मल्टी यूज़र सपोर्टेड है। ठीक, यहाँ विंडोज़ भी है लेकिन ये विंडोज़ के पुराने वर्जन है, इनमें मल्टी यूज़र सपोर्टेड नहीं मिलता। विंडोज़ के जो नए वर्जन है उनमें आपको मल्टी यूज़र सपोर्ट मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल क्या है? कर्नल तो एक क्या हो सकता है, तो एक प्रकार का हार्डवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर हिस्सा होता है ये, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक, इसको ऐसे समझते हैं कि कर्नल एक तरीके का कोर एरिया होता है ना। जैसे आपका जंगल होता है, तो जंगल एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका भी जैसे जंगल का कोर एरिया होता है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको सबसे ज़्यादा जानवर उसी कोर रीजन में मिलेंगे, तो वैसे ही कर्नल भी होता है। कर्नल इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर जोन होता है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो इंटरफेस हो या फिर कंट्रोलिंग हो वो आपको वहीं से ही मिलती है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग होता है पर अल्टीमेटली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, थ्रेड क्या है? थ्रेड थ्रेड एक हल्का सा प्रोसेस होता है। ठीक, थ्रेड नाम से ही होता है, जैसे थ्रेड नॉर्मल थ्रेड भी होते हैं तो वो हल्के से होते हैं ना, उड़ते रहते हैं, तो वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट पे नाम रखा गया है कि एक हल्का सा प्रोसेस, मतलब जो बीच में आता है उसमें कुछ डिमांड से सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो वो कंप्लीट करता है, फिर वो चला जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं थ्रेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शेयरिंग सिस्टम में किस प्रकार का शेड्यूलिंग होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो शेड्यूलिंग होता है वो होता है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक, ऐसे कुछ कुछ होते हैं जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, ये सारी शेड्यूलिंग्स होती है, जिसमें से जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूज़ होता है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक, ये पूरा एल्गोरिज्म है, इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इनमें से कौन सा प्रोसेस स्टेट नहीं है? तो इनमें से जो प्रोसेस स्टेट नहीं है वो है आपका हार्ड। ठीक, जो प्रोसेस स्टेट होता है वो होता है आपका एक तो न्यू, जब कोई नया काम करना हो तो न्यू होगा, है ना। जब चल रहा होगा प्रोसेस तो उसे हम कहेंगे रनिंग, जब प्रोसेस वेट कर रहा होगा किसी रिसोर्स का तो उसे हम कहेंगे वेटिंग। लेकिन हार्ड का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिन ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोग करते हैं? तो जिनमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है तो उनमें एक्चुअली में आप देखने मिलेगा आपको विंडोज़ और आइकॉन, जैसे मोबाइल में आइकॉन्स होते हैं वैसे ही आइकॉन्स आपको देखने मिलेंगे जीयूआई कंप्यूटर्स में। ठीक, इससे पहले जो कंप्यूटर आते थे वो क्या होते थे, मेनली कमांड लाइन, है ना, इन्हें बोला जाता है कमांड लाइन, है ना, इंटरफेस। एक होता है जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो पुराने थे जैसे एम एस डॉस हो गया, यूनिक्स हो गए, ये सारे कमांड लाइन इंटरफेस होते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल का एक प्रकार है? जो शेल है उसका एक प्रकार होता है आपका बैश। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्न बी अगेन शेल। ठीक, ये थोड़ा एक टेक्निकल टर्म है लेकिन आप इसको इसको इस तरीके से चलिए समझिए कि शेल मतलब एक तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना, यूनिक्स कंप्यूटर में। जैसे कर्नल मैंने बताया है ना, तो कर्नल किससे संबंधित है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। वैसे ही शेल जो होता है आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसको, यूनिक्स कंप्यूटर को, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक, तो उसमें एक वर्ड आपको देखने मिलेगा बैश, है ना, जो कि आपका बॉर्न अगेन शेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूनिक्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूनिक्स प्रसिद्ध है आपका मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र क्षमताओं के लिए। यूनिक्स में आपको मेनली मिलेगा मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के लिए बूट सेक्टर किस पर स्थित होता है? तो जो बूट सेक्टर होता है आपका वो होता है आपका हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर पे। ठीक,
जिसे हम कहते हैं MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, है ना। जो भी आपका हार्ड डिस्क होगा उसका पहला जो सेक्टर होगा उसे हम कहेंगे बूट सेक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर आधारित है? तो जो सर्वर आधारित कंप्यूटर सिस्टम है उसको नाम में ही दिख रहा है कि लिनक्स सर्वर, है ना। तो ये आपका सर्वर आधारित, बाकी अदर यूज़ के लिए होते हैं। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता है? तो ये होता है आपका एम्बेडेड सिस्टम में। यूज़र इंटरफेस, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा यूज़र अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकता है कि ना, जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया या कुछ वॉशिंग मशीन या AC के प्रोग्राम्स हो गए, तो इसमें आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे इंटरफेस या ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है एम्बेडेड सिस्टम। ठीक, एक होता है ओपन सोर्स जिसमें लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये इस टाइप के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के किस भाग का उपयोग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? तो जो सेंट्रल भाग होता है आपका प्रोसेस का उसे हम कहते हैं कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम के किस भाग को बोल रहा है? तो ये आपका कर्नल, है ना, जो कि कोर एरिया होता है, यही कंट्रोल करता है प्रोसेस को। सिस्टम प्रोग्राम का मुख्य कार्य क्या है? तो सिस्टम प्रोग्राम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करना। अल्टीमेटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट है वही क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है। विंडोज़ में शॉर्टकट फाइल को किस एक्सटेंशन से पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर है .lnk। LNK स्टैंड फॉर लिंक। ठीक, .exe का अर्थ होता है एग्जीक्यूटिबल फाइल। .sys हो जाएगी आपकी सिस्टम फाइल, और .bat यूज होता है आपका रन फाइल के लिए। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं होता है? तो वर्चुअलाइजेशन एक नई टेक्नोलॉजी है जिस, है ना, अगर आप गैस करना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि विंडो 10, लिनक्स और मैक ओएस ये एक सारी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, है ना। MS-DOS होती है जो पुरानी है, तो उस समय वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता था। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि आप अपने रिसोर्स को शेयर करते हो, उसे ही हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो MS-DOS उस समय अपने रिसोर्स शेयर नहीं कर पाता था, मत क्योंकि वो सिंगल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपिंग क्या है? तो पाइपिंग होता है आपका दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के बीच आउटपुट और इनपुट को जोड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है आपकी पाइपिंग। ठीक, प्लम्बिंग वाली पाइपिंग से आप इसको थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में रूट क्या है? लिनक्स में जो रूट होता है आपका वो है आपका मुख्य डायरेक्टरी। जो मेन डायरेक्टरी होती है उन्हें हम कहते हैं रूट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेगमेंटेशन का क्या अर्थ है? तो फ्रेगमेंटेशन का अर्थ होता है आपका मेमोरी में फाइल्स का टूटा हुआ स्टोर करना, है ना। तो जब मेमोरी में फाइल्स अलग अलग रूप में स्टोर होती है तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और इसी का ही अपोजिट आप सुनोगे कि डिफ्रेगमेंटेशन, है ना। तो जब उन टूटे हुए को हम कोई सिस्टम तो उसको वापस समेट लेता है और उसको ऑर्गेनाइज कर लेता है, घर को जमा लेता है, तो उसे हम कहते हैं डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आपने सुना ही होगा, है ना, तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोड नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मोड नहीं है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटर मोड। ठीक, सिर्फ दो टाइप के मोड होते हैं, एक तो कर्नल मोड और यूज़र मोड। रन आप जनरली यूज़ करते हो रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, पर वो एक एडमिनिस्ट्रेटर मोड नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में दो ही टाइप के मोड होते हैं, तो कर्नल मोड और यूज़र मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में पहले आने वाली प्रक्रिया को पहले पूरा किया जाता है? तो वो एल्गोरिदम है आपका फर्स्ट कम
फर्स्ट सर्व, ठीक, जिसे हम कहते हैं FCFS। ठीक, ये अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम होते हैं। शॉर्टेस्ट टू जॉब, नेक्स्ट, राउंड रोबिन हमने देखा है। ठीक, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं। लेकिन जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो यूज़ किया जाता है वो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वही मेमोरी मैनेजमेंट में जब यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ यूज़ होता है आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना, मेमोरी में। ठीक, और जब हम बात करेंगे प्रोसेस की, तो प्रोसेस होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, ये था आपका 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको बताना है, लिनक्स में ch मोड कमांड का क्या उपयोग होता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।